कितना स्पार्क नजर आया पांड्या में आपको? पांड्या यार बड़ा कॉन्फिडेंट लड़का है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी तगड़ी, गेंद भी तेज करता है, स्विंग भी होती है, अपना जॉब बॉलिंग में भी करता है, बैटिंग में भी करता है। जो और मजे की बात लगी, ये खुला खेलने वाला, छक्के वक्के मारने वाला, T20 वनडे का स्पेशलिस्ट काइंड ऑफ प्लेयर, तो आते गेम को चलाना शुरू कर देता है। मैं समझता हूँ अच्छा पैकेज है इंडिया के लिए। फिनिशर, वी नीड अ फिनिशर। जिस तरह हम बार बार बात करते हैं, एक हार्दिक पांड्या, वी रिक्वायर अ प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या, एक वो प्लेयर जो रिलायबल हो, जो डाउन दी ऑर्डर आए, जो कि बॉलिंग में भी हमें हेल्प आउट कर सके, जो फिनिश करके जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और ये सवेरा आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक इस किस्म का फिनिशर हमारे पास अभी तक हमें उम्मीद थी कि आसिफ अली, खुशदिल, इनमें से हमें नजर आ जाएगा। और फिर जो पांड्या ने जो महाराज को लूटा ना एक ओवर में, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि यार उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत टॉप क्लास है यार, कमाल है यार, वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर है इस टाइम पे। नॉट ओनली के हार्दिक पांड्या स्कोर्ड वेरी क्विकली। आखिर में हर कोई मारा है ना, वो तो हार्दिक पांड्या का जब डे होता है और जब पेसर को स्पेशली जब मारना शुरू होता है तो नजर आ रहा है, देखें 4 छक्के 6 चौके। सबसे ज्यादा बैट स्पीड हार्दिक पांड्या की है, माना करो ना फिर इस बात को, क्यों निकल पड़ते हो रात को? इस तरह से खोला यार साउथ अफ्रीका को, वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट थी और इंडिया वर्ल्ड कप विनर थी। एशिया कप में एग्जिट किया था इंजरी के बाद, इतने लंबे ब्रेक के बाद आज हार्दिक पांड्या आता है और क्या अपना मोजो दिखाता है, क्या क्लीन हिटिंग करता है। एक विराट कोहली और एक हार्दिक पांड्या, दोनों पैरेलल यूनिवर्स के अंदर डिलीवर कर रहे हैं, बट नो सरप्राइजेस फ्रॉम हार्दिक पांड्या। लेकिन हर बार ये बात वाज़ेह हो जाती है जब हार्दिक पांड्या मैदान में उतरता है कि भाई साहब इस बंदे का रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है। साउथ अफ्रीका को इंडिया ने 74 पे ऑल आउट किया घंटे के। हम इस साउथ अफ्रीका से कुत्ते की तरह कुट खा रहे थे। हम इस साउथ अफ्रीका 20 टीम से हम हारे हुए हैं भाईजान एक लाहौर में मैच। और अगर इंडियन टीम की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम बिल्कुल रेडी बैठी हुई है। क्लच पांड्या आपका फेवरेट और आज तबाहियां उतार गया है। मैं यही कहने वाली थी कि हार्दिक पांड्या मेरे हॉट फेवरेट है अगर मैं इंडियन टीम और आज माहौल भी हॉट कर दिया और आज माहौल भी हॉट किया है। और आई थिंक कि जो ऑरा था आज हार्दिक पांड्या का वो डेफिनेटली क्लियर कट आपको नजर आया है। 28 बॉल्स पर 59 नॉट आउट और आकर छक्के चौकों की बरसात लगाई है इस बंदे ने। उसने जो मार्को जैनसन को मारा, जो उसने नोकिया को मारा, जो उसने सिर्फ आमला को मारा, केशव राज ने तो एक आते साथ ही उसने जो छक्का मारा वो देखने वाला यार, अनबिलीवेबल ऑलराउंडर। इस वक्त व्हाइट बॉल क्रिकेट में दुनिया में अगर नंबर 1 ऑलराउंडर है, जो मैच विनर है, रियल मैच विनर, मैं अगर कहूं कि ऑलराउंडर का किंग वो हार्दिक पांड्या है, मैं बोलूंगा। जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा वन साइडेड मैच हुआ है, बिल्कुल ही उड़ा के फेंक दिया। बॉलिंग में तो ऐसे लग रहा था कि अगर सूर्या कुमार यादव एम्पायर को भी बॉल पकड़ाता ना कि भाई एक ओवर करा लो, तो वो भी विकेट ले लेता, क्योंकि सभी ने ली विकेट जिसको हैट्रिक कर लेता। तो ये तो बेचारे 74 पे ऑल आउट हो गए। 101 रन से यहाँ कामयाबी हासिल की इंडिया ने और सीरीज में बता दिया, टोन सेट कर दी सीरीज की पहले ही मैच में। अपना गिल आया, उसने एक चौका मारा, वो फंसी हुई बॉल पे आउट हुआ, और सूर्य कुमार यादव, ये 3 आउट होने के बाद 175 करना बिग अचीवमेंट है। स्पेशली क्रेडिट गोज टू जो तिलक वर्मा जिस वे में खेला ना संभल के। और फिर जो पांड्या ने जो महाराज को लूटा ना एक ओवर में, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि यार उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत टॉप क्लास है यार, कमाल है यार, वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर है इस टाइम पे, नो डाउट कुछ नहीं है इसके सामने। बासित भाई सबसे बड़ी जो बात है ना, जो मुझे हमारे प्लेयर में मिसिंग लगती है, इज द एटीट्यूड। वो जो उसका एटीट्यूड है ना खेलने का, वो जो आंखों में आंखें डाल के और वो जो अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाता है ना कि नो टारगेट इज इनफ या कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कमाल का लगता है। क्यों? वजह इसका अपना पांड्या का आइडियल कौन है पता आपको? जो कैप्टन MS। अच्छा, और MS वाली चीज इसने अडॉप्ट करी हुई है। ये जब गुजरात का कप्तान था ना, आप देखो वो टॉप पे आई और फिर ये इंप्रूव भी करता रहा। इंजरीज बहुत होती हैं, मेरा ख्याल इंडिया का वाइड प्लेयर है जिसको इंजरीज सबसे ज्यादा होती है, लेकिन यार टू गुड खेला है। प्रेशर, अदरवाइज क्या प्लेयर है, क्या खेलता है। मैं तो इसको मतलब मैं कहता हूँ जैसे नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट किलर, नाम बताओ का मतलब लाश उठाओ, जो टारगेट इसको दे दिया जाए वो वाला काम करता है यार, जबरदस्त बात। तो मैं तो खुद इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर कप्तान से भी पहला नाम इसका लिखा जाता है, इसके बगैर इनकम्प्लीट है टीम। और जैसा प्लेयर है, जैसा बॉलर है, जैसा इसका एटीट्यूड है, मैं तो ये हैरान हूँ कि इतना अर्सा वो इंजरी के बाद बाहर रह के डोमेस्टिक का टूर्नामेंट खेला है, 2 मैच खेला वो, 2-3 मैच, लेकिन जैसे ही ग्राउंड पे आ गया आज तो एक अलग ही प्लेयर लगा। आखिरी 8 ओवरों में 97 रन बने हैं, 97 रन बने हैं। वो सिर्फ इसलिए कि विकेट आते वो हार्दिक पांड्या ले गया। टैलेंट की जो बात है ना, टैलेंट की बात जो कह रहे हैं, बिल्कुल टैलेंट तो पिछले 15-16 सालों से 17 सालों से तो रुक ही नहीं रहा इंडिया के पास, एक से बढ़कर एक आ रहा है।
और इंडिया एक टाइम पे 11.2 ओवर्स में they were 78 for 4 and then comes in probably one of the most flamboyant and finest all-rounders, Hardik Pandya. लेकिन white ball में obviously he is an impact player. और जिस तरह फिर आज उन्होंने बारी ली है 28 गेंदों पे 59 रन किए और गालिबन 4 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल थे, स्ट्राइक रेट ऑफ 210.71 and astounding batting display था. And then India, they devastated South Africa और 101 रन से हारे 74वें साउथ अफ्रीका को आउट किया, the lowest ever T20 international total for South Africa. और ऐसा लग रहा था 4 भी आउट हो गए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या आया स्पिनर्स 1 ओवर में उसने बाद में आगे 16 रन लिए महाराज को, फिर उसके बाद 17 रन नोकिया को लिया, तेज बॉलिंग कर रहा था, 149 तक कर रहा था वो. सवाल ये बनता है ना वो स्पिनर्स पे कैसा खेलता है हार्दिक पांड्या. मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि ये कंप्लीट ऑलराउंडर है और ये स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है. आज कमाल बैटिंग की उन्होंने, जो रन किए हैं और नजर आ रहा है. देखिए पार्टनरशिप की है उन्होंने अक्षर पटेल के साथ, फिर अर्शदीप ने और जसप्रीत बुमराह ने, स्पिनर्स ने खत्म ही कर दिया. कि यार दूसरे ओवर में आउट हो रहे थे ये लोग, 1 ओवर में 2 भी आउट हो रहे थे, तो हाफ डे हो गया. लेकिन वो इंडिया खैर वो बिल्कुल ही क्लूलेस थे अगेंस्ट इंडियन बॉलिंग ऑन दिस पिच. राशिद जो एक इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि जो नॉट ओनली के हार्दिक पांड्या स्कोर्ड वेरी क्विकली. आखिर में हर एक कोई मारा है ना, वो तो हार्दिक पांड्या का जब डे होता है और जब पेसर को स्पेशली जब मारना शुरू होता है तो नजर आ रहा है. देखें 4 छक्के 6 चौके, और देखिए बहुत बड़ा फर्क है हार्दिक पांड्या इंडियन टीम में. अभी आया है तो बॉलिंग बैटिंग दोनों में T20 में मैच इतनी जल्दी निपटा दिया इंडियन बॉलर्स ने कि पता ही नहीं चला कि ईडन मार्करम 11 खेल लिया, कोई झटका फकरा और पता नहीं ठरकी 11 खेल रही है. मुझे तो पता ही नहीं चला भाई कि आए और गए. मैंने पांड्या की बैटिंग देखी तो मैंने कहा ये कम से कम 125-150 रन तो बनाएंगे, लेकिन इनका तो जुलूस निकाल दिया, इनको तो बर्बाद कर दिया, इनको तो वन साइडेड उठाकर फेंक दिया. और यहाँ पे जब पाकिस्तान मार रहा था तो लोग कह रहे थे भाई बड़ी अच्छी साउथ अफ्रीका की टीम है, T20 आइज में तो बहुत तगड़ी है. अबे ये तगड़ी है, इसका कैसे दम निकाला और हाथ साथी मार लेता मार्को एंसन, लेकिन वो हार्दिक पांड्या जैसा बैट्समैन नहीं हो सकता. बॉलिंग में पांड्या उस जैसा हो जाएगा मेहनत कर कर. और आज पांड्या ने बॉलिंग भी ब्रिलियंट की, क्या पिटाई की. इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया में सबसे ज्यादा बैट स्पीड हार्दिक पांड्या की है. आज तो नौकिया था. जिन लोगों को शिकवे शिकायतें रहती हैं, इस तरह से क्रिकेट खेली जाती है. दिस इज द रियल इंडियन T20 आउटफिट. में इंडिया फिर भी स्ट्रगल कर रहा था, बहुत बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा था. बर्बादी के परवाने पर दस्तखत कर रही थी साउथ अफ्रीकन बॉलिंग. लेकिन उसके बाद दी वन मैन आर्मी, वन मैन शो हार्दिक पांड्या, जिसको मैं कहता हूं कंगफू पांड्या. तो कंगफू नॉक खेली हार्दिक पांड्या ने आज. दीगर फिनिशर नहीं कहता मैं उसको, पूरी बैटिंग ले सकता है, नंबर 4 पर आएगा, सेंचुरीज मारेगा. लेकिन टीम इंडिया को हार्दिक की जरूरत है, ऑलराउंडर है. ये होती है परफॉर्मेंस. क्या हार्दिक पांड्या की असल जो ताकत है वो उसकी बैटिंग है. बैटिंग में वो गिवन डे पे किसी भी सलामी, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, किसी भी मायानाज बल्लेबाज से बेहतर मैच बनाकर फिनिश कर सकता है. क्या हार्दिक पांड्या किस मटेरियल से बना हुआ है? जब उसका एक लाइव शो चल रहा होता है मार्केट में तो आपको पता चल जाता है डिफरेंस बिटवीन हार्दिक एंड अदर स्ट्राइकर्स. वी हैव सो मेनी ऑफ देम. साहब जब 175 बने थे ना, ऐसा लग रहा था मुकाबला होगा, लेकिन इंडिया ने तो रूथलेस मैनर में एक साइड करके रख दिया साउथ अफ्रीका को यार. हालांकि इंडिया की बैटिंग स्ट्रगल एक पॉइंट पे करी थी, लेकिन हार्दिक पांड्या का वन मैन शो था. आज की रात फिर हार्दिक पांड्या ने बताया व्हाई पीपल कॉल मी द क्लच प्लेयर, बिकॉज व्हेनेवर यू लुक टुवर्ड्स हिम ही इज रेडी टू डिलीवर. बेहतरीन फील्डर है, पावर हिटर है, किसी भी नंबर पे खिला दो. But India were absolutely ruthless in that second innings. Bowled South Africa out for 74 in 12.3 overs. तो मतलब सांस भी नहीं लेने दी यार. बैटिंग तो आज एक ही बंदे से हुई है, सिर्फ हार्दिक पांड्या ही बैटिंग कर सकते हैं यार. फिनोमिनल नर्व्स है इस बंदे के, ऐसा लगता है लोहे के चने चबा कर आता है. आइस इन हिज वेन्स वाला फैक्टर तो है पांड्या के साथ. ही इज क्लच, ही परफॉर्म्स ब्रिलियंटली वेल अंडर प्रेशर. टॉप क्वालिटी प्लेयर, द बेस्ट सीम बॉलिंग ऑलराउंडर इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, आराम से आप कह सकते हो. खेला नहीं था इंडिया के लिए, केम बैक टुडे इन द स्टार्टिंग 11, स्मैश्ड अ 25 बॉल 50 एंड वाज अनबीटन ऑन 58 ऑफ 29 ऑन अ सरफेस वेयर नो वन एल्स कुड बैट. मतलब 176 का टारगेट उसके बगैर हो ही नहीं सकता था. मे बी इंडिया वुड हैव मैनेज्ड टू सेट अ टारगेट ऑफ 150 ऑड इफ नॉट फॉर हार्दिक पांड्या टुडे, क्योंकि he was a class apart. वो एक फर्क पिच पे बैटिंग कर रहा था और बाकी सारे जो थे वो एक फर्क पिच पे बैटिंग कर रहे थे. एंड देन ही कम्स एंड स्ट्राइक्स विद हिज फर्स्ट बॉल. डेविड मिलर को आते सार आउट कर देते पहली बॉल के साथ. तो फिर देख लेना हर जगह हार्दिक